हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। हो सकता है आज का मेरा व्लॉग जो पाए के साथ जुड़े हुए हैं, जो पाए को पसंद करते हैं और इसके बारे में सच्ची और अच्छी और बुरी बात, चाहे आप सच्ची बात कह लें लेकिन अच्छा और बुरा दोनों सुनना चाहते हैं तो ये व्लॉग उनके लिए है। लेकिन जो पाए के बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनना चाहते हैं, जो कि सिर्फ झूठ हो, तो शायद उनको मेरा ये व्लॉग पसंद ना आए। लेकिन आज मेरा दिन काफ़ी बिजी गुजरा। मैं किसी जगह गया था, असल में कहीं पे लंच था, लेकिन चीज़ कुछ और थी वह। लेकिन वहाँ से क्रिप्टो के रिलेटेड बहुत से लोग आए जिनसे नई बातें सीखने को मिली, जिनके साथ नई बातें हुई। वहीं पे चंद कुछ लोग आए हुए थे जिनके पास बाइनेंस के भी वो नेम टैग लगे हुए थे, कॉइन बेस भी थे, और भी काफ़ी सारे एक्सचेंजेस से लोग थे। एक क्रिप्टो का इवेंट था जहाँ पे बात हुई, आपस में बैठे कुछ इधर उधर की बातें शेयर की, और वहीं पे पाई कॉइन की बात भी हुई। पाई कॉइन के बारे में बाकी तो कल भी इनकी अपडेट आई थी, आज भी पाई कॉइन की अपडेट आई है। पाई ने अपडेट दी है कि हमारी तकरीबन 21,000 ऐप्स जो हैं, जो कि ऐप स्टूडियो के थ्रू, बॉट्स, ये जो एआई बॉट के थ्रू और डेवलपर्स के थ्रू आई हैं, उनके अंदर से तीन चार ऐप्स ऐसी भी हैं जिनका नाम भी लिया गया, लेकिन एंड में खुद उसके अंदर अपने ट्वीट के अंदर भी और अपनी वेबसाइट पे भी जिक्र किया गया कि अभी तक जितनी ये ऐप्स हैं ये सारी अप्रूव्ड या वेरीफाइड नहीं है पाई के साथ। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी पाइनियर्स का, अपने कम्युनिटी का, जो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐप्स बना रहे हैं। उसके अलावा उसके अंदर जिक्र किया गया कि 37 मिलियन के करीब पाए स्टेक्स की गई हैं और तकरीबन 16 से 18 हज़ार यूज़र हैं जिन्होंने पाए को स्टेक किया है इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम की हेल्प करने के लिए। चंद बातें हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड भी थी, लेकिन वो ऐसी बातें नहीं हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता लेकिन बातें ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वहाँ पे ऐसे ही बात छेड़ी गई कि पाई कॉइन के साथ क्या चल रहा है, पाई कॉइन की लिस्टिंग बाइनेंस पे क्यों नहीं हो रही, पाई की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इसका इतना बड़ा सिस्टम है, इकोसिस्टम के बारे में बात होती है, इसकी जीसीवी वैल्यू के बारे में बात होती है। तो ऐसी क्या बात है कि बिल्कुल छोटे छोटे कॉइन जिनकी वैल्यू 1 सेंट भी नहीं है, वो बाइनेंस पे और हर जगह लिस्ट हो जाते हैं, और एक ऐसा कॉइन जिसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है उसको क्यों लिस्ट किया नहीं जा रहा। तो वहाँ पे जो चंद बातें हुई मैं उनका आपसे जिक्र करता हूँ। तो सबसे पहले जो उन्होंने बात की गई, उन्होंने कहा ये जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं, जैसे कॉइन बेस है, जैसे आपका HTX है, जैसे आपका बाइनेंस है, बोला उनके लिए सबसे बड़ा जो डर है वो इसकी कम्युनिटी ही है। उन्होंने कहा क्योंकि ये एक कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है और इसके 60 मिलियन के करीब जो हैं वो इसके यूज़र्स कह लीजिए, पाइनियर्स कह लीजिए, इसके माइनर्स कह लीजिए, हैं जिन्होंने ये कॉइन माइन किया है। और उन्होंने कहा ये जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं ये समझते हैं कि क्योंकि ये लोगों को पहला ऐसा कॉइन है जो कि मोबाइल माइनिंग के थ्रू मिला, और मोस्टली लोगों को खरीदने से नहीं मिला बल्कि माइनिंग के थ्रू मिला। तो वो समझते हैं कि ये कॉइन जो है वो एक खतरा है कि अगर इस कॉइन को हमने लिस्ट किया, थोड़ा मैं आपको समझा दूं। जब कोई भी कॉइन किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है तो उसमें कई कॉइन्स तो ऐसे होते हैं जो कि यूज़र्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एक्सचेंजेस पे, और कई लाखों मिलियंस, बल्कि आप अगर बाइनेंस जैसा एक्सचेंज है तो उनको मिलियंस ऑफ कॉइन्स जो हैं लेने भी पड़ते हैं ताकि उनके एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो और हर चीज़ हो। तो उन्होंने कहा जितने बड़े एक्सचेंज है ये समझते हैं कि इसकी कम्युनिटी ही इसके लिए ख़तरा है, क्योंकि इस कॉइन को इतना बड़ा बना दिया गया है, जबकि इसको अभी तक इसका मेन नेट रिलीज सही तरीके से नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ। और दूसरा, इसका जो पूरा कंट्रोल है इस टाइम पे भी, वो 70 से 80% कंट्रोल जो है वो पाएकोर टीम के हाथ के अंदर है। बोला कई लोग सवाल करते हैं, हम लोग इंटरनेट पे भी देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं कि इसकी सेकंड माइग्रेशन नहीं हो रही, चीज़ें नहीं हो रही। का पाई कोर टीम जो है वो पहली माइग्रेशन करके ही पछता रही है कि उन्होंने इतने कॉइन अनलॉक किए और एक साथ किए, और शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि इससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। बोला जितने लोग थे मोस्टली सबने एक साथ कॉइन जो है वो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए लॉक की, और वो आहिस्ता आहिस्ता सब साथ खुलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा वो कम्युनिटी से डरते हैं क्योंकि वो कहते हैं मेन लोगों का मकसद जो है वो इस कॉइन को सीधा
माइन करना और सेल करना है। तो एक्सचेंजेस समझती है कि अगर इसको हमने लिस्ट कर दिया तो मोस्टली इसकी हाइप बनेगी और लोग जो हैं वो इसको सेल करके भाग जाएंगे। बोला बाइनेंस और इन सब का पहले ये था कि इस कॉइन को जैसा ये दिखा रहे हैं कि इसको होल्ड किया जाए, ये ऐसा किया जाए, बोला ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है अफवाहें हैं बड़ी वेल्स की तरफ से, पाइकोर टीम की तरफ से, ताकि इस कॉइन को एक मीम कॉइन ना बनने दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ये कॉइन एक मीम कॉइन भी होता तो शायद इसकी आज वैल्यू बहुत ज़्यादा होती, लेकिन क्योंकि लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है इसकी जीसीवी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी जो इस चीज़ को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इस तरह की कई और बातें हुई। उन्होंने कहा सबसे बड़ा खतरा यह है कि पाई कोर टीम अगर एक ट्वीट करती है तो उसको आधा मिलियन से ज्यादा लोग उसका ट्वीट देखते हैं। मैंने भी इस चीज को सर्च किया कि पाई कॉइन यानी पाई नेटवर्क न्यूज जो है, जो उनका ऑफिशियल ट्वीट चैनल है, वो जो भी ट्वीट करता है उसको चंद दिन के अंदर आधा मिलियन से 1 मिलियन लोग जो हैं उस ट्वीट को देखते हैं। तो सोचें अगर ये इसकी सही मार्केटिंग कर रहे होते तो इनका मैसेज कितना क्लियरली लोगों तक पहुंच रहा होता। लेकिन इसके अंदर पाइक और टीम की अपनी गलती ये है कि इनकी एक तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं है। मैंने जितने कॉइन्स देखे हैं उनके अकाउंट हैं, उनसे रोज ट्वीट्स होते हैं, उनसे रोज अपडेट्स आती हैं, लेकिन पाइक और टीम ऐसा नहीं करती। जबकि सबसे बड़ा अकाउंट जो है वो पाइक और टीम के पास है। उन्होंने कहा इनकी कोई रियल कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से इनका मेन नेट का आइडिया भी फ्लॉप हुआ और ये अपना मेन नेट भी पूरे तरीके से नहीं खोल पा रहे। और ये खुद डर रहे हैं कि अगर हमने इसकी सेकंड माइग्रेशन खोल दी तो मार्केट में पहले ही 7.5 से 8 बिलियन के करीब सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो वो और बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू जो है वो मजीद गिर जाएगी। बोला इससे लोगों के सेंटिमेंट्स जोड़े जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू आएगी आएगी, इसको रोक के रखो, इसको होल्ड करके रखो। लेकिन खुद जहां मौका मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाइक और टीम ही बेचती है, उन्होंने कहा बड़ी बड़ी वेल्स जो हैं वो फायदा उठा के ऐसे मासूम लोगों का, क्योंकि मैंने आपको कहा पाई कॉइन से जो मोस्टली लोग जुड़े हैं वो सारे नए लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग जुड़े हैं जिन्होंने कभी आज तक क्रिप्टो को ना किया, ना ट्रेडिंग की, ना कुछ की, लेकिन क्योंकि मोबाइल माइनिंग थी उन्होंने किया, उनको कॉइन्स मिले, उन्होंने बेचे और वो चल दिए। और कई इंतजार में है कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़े, वो बेचे चले जाएं। बोला यही सारे डर हैं, यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बड़े एक्सचेंजेस जो हैं वो इसको लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके इतने यूजर हैं और ये हर रोज मिलियंस की तादाद के अंदर इसकी अनलॉकिंग हो रही है। अगर ऐसा ही हुआ तो क्या बनेगा? बोला यही वजह है, ना कोई बग्स हैं, ना कोई ऐप में प्रॉब्लम है, ना कोई केवाईसी में प्रॉब्लम है। बोला लोगों को इसके अंदर दो वॉलेट के चक्कर में फंसाया गया, लोगों को इसकी अनलॉकिंग में फंसाया गया, लोगों को इसकी ट्रेडिंग में फंसाया गया। कई मुल्कों में ये खोला गया, कई मुल्कों में नहीं खोला गया, क्योंकि असल में पाइक और टीम खुद परेशान थी कि अगर हमने इसकी इतनी अनलॉकिंग कर ली तो इसकी प्राइस हद से ज़्यादा गिर जाएगी। और वो कह रहे थे कि जब तक इसकी पूरी अनलॉकिंग नहीं होती इसकी असल वैल्यू खुल के सामने नहीं आ सकती। बोला इसका एक ही तरीका है, उन्होंने कहा इसका एक ही तरीका है कि इस कॉइन को पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए। जो लोगों के कॉइन लॉक्ड हैं उनको फौरन खोला जाए, जो उनके 3 साल तक लॉक हैं उनको खोला जाए। इससे टेम्परेरी वैल्यू गिरेगी, लेकिन ये कॉइल्स कॉइन जो है वो ये स्टेबल हो जाएगा और एक जगह पे जाके रुक जाएगा। लेकिन इसकी अगर यूं ही अनलॉकिंग दिन ब दिन होती रही और इसको मार्केट में बेचा गया तो इसकी वैल्यू जो है मजीद गिरने में आएगी और आप इसको 30 सेंट से 25 सेंट पे चंद ही दिनों के अंदर देखेंगे। तो इस तरह की काफ़ी बातें हुई और ये बातें मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन आज ये बातें मुझे कुछ ऑफिशियल लोगों से सुनने में मिली, तो मुझे ये हुआ कि सही में इसके बारे में जो बात की जा रही है वो है। इसके बारे में जब तक पाइक टीम ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएगी, चीज़ें नहीं करेगी, ये नहीं होगा। लोगों का इससे दिल तोड़ा जा रहा है, लोगों को जो है इसके अंदर फंसाया जा रहा है कि बस इसको रख के बैठो, जीसीबी आ जाएगी। इसके ऊपर आप देखें लोगों ने इसकी माइनिंग करना काफ़ी ने छोड़ दी है, जबकि मैं अभी भी कहता हूँ और मेरा फेथ है कि पाई कॉइन ऊपर जाएगा, ये बढ़ेगा, ये एक अच्छा कॉइन है। लेकिन इसको खुद रोका जा रहा है पाइक टीम की तरफ से, इसको पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज ना करके मार्केट में नहीं लाया जा रहा। और इन्हीं चीज़ों की वजह से डर के हम लोग जो रोज़ बातें करते हैं बाइनेंस की लिस्टिंग, आज आप यूट्यूब उठा लें और 4-5 महीने पुरानी वीडियोस पे चले जाएं, 90% आपको यूट्यूबर यही कहते हुए मिलेंगे कि कल बाइनेंस पे लिस्टिंग हो गई, परसों लिस्टिंग हो गई, बाइनेंस ने ये ट्वीट कर दिया, बाइनेंस ने पाए की तस्वीर लगा दी, बाइनेंस ने वो कर दिया। तो ये सब चीज़ों से लोगों को गुमराह किया गया। मैं आज भी आपको कहता हूं पाई कॉइन होल्ड करने के लिए अच्छा है।
इसको हमारी अपनी कम्युनिटी भी सेल कर रही है, बड़ी वेल्स भी इसको सेल कर रही हैं। और पाई कोर टीम जो है वो अब बिल्कुल डर के बैठी हुई है, ना वो पहली माइग्रेशन खत्म कर रही है पूरे तरीके से, ना वो सेकंड माइग्रेशन शुरू कर रही है। उसकी वजह यही है कि उनको खौफ है कि अगर हमने कर दिया तो इसकी मार्केट बिल्कुल गिर जाएगी और इस कॉइन को काफी नुकसान होगा। तो अगर इसको जब तक स्टेबल कॉइन बनाना है या कुछ करना है तो एक दफा रिस्क लेना होगा। इसको डिसेंट्रलाइज करके इसकी अनलॉकिंग करनी पड़ेगी, तभी ये एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे ये कॉइन लिस्ट होना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।